मैं कहता हूं कि इन झूठी घोषणाओं पर, इन जुमलों पर वार करने की जरूरत है, वोट की चोट करने की जरूरत है। आज कई कर्मचारी यहाँ पर हो सकते हैं, मैं सुन रहे हो लाइव के माध्यम से। युवा व बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर प्रदेश में उभरे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने न सिर्फ सत्ताहीन भाजपा की नींदें उड़ाई है, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की तो जमानत जब्त होने की नौबत आती नजर आ रही है। वह टिहरी लोकसभा क्षेत्र में सीधी टक्कर बॉबी पवार व महारानी माला राज्य लक्ष्मी में देख रहे हो। एक ऐसा कर्मचारी जो अपने नौकरी की तैयारी करते समय दिन रात एक कर देता है, वो अपने सपने को साकार करने के लिए 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे भी पढ़ता है, परंतु इस उद्देश्य के साथ इस सपने लेकर पढ़ता है कि कहीं ना कहीं उसकी सरकारी नौकरी अगर लग गई तो उसका जीवन सुरक्षित हो गया। और उसका जीवन सुरक्षित होने के साथ जब वो इस विभाग से रिटायरमेंट लेगा तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो और उसका परिवार जो उसकी बुढ़ापे का सारा जो पेंशन थी उसके सारा अपना जीवन काटेगा। पर आज हमारी सरकारों ने एनपीएस लाकर ओपीएस को हटाकर जो हमारे कर्मचारियों के पेट पर लात मारी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज उस कर्मचारी के परिवार को इस एनपीएस के विरोध में वोट पर चोट करने की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड को जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है, इस उत्तराखंड में हर एक घर से एक फौजी होता है, एक शिक्षक होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिन युवाओं के सपने थे कि वो इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की सुरक्षा करे, इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके जिस अग्निवीर योजना को लाया है, मैं समझता हूं कि उन युवाओं के पास आज मौका है। वो युवा उस अग्निवीर योजना के विरोध में कहीं ना कहीं इस पर और उनके अभिभावक आज अग्निवीर योजना के विरोध में वोट की चोट करें। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से जो रिश्वतखोरी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, ये लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में ये हालत है कि एक मंत्री की बेटी 13 नंबर में डॉक्टर बन जाती है और एक आम युवा 80 नंबर लाकर बाहर हो जाता है। ये घटना आप लोगों ने देखी होगी। इस घटना को लेकर पर समय हमारे पास बहुत कम है। आज 14 विधानसभाओं का हमने दौरा करना है, आज जगह जगह जाकर लोगों को मिलना है, क्योंकि हमारे जो दल है उन्होंने प्रत्याशी दिए पर उनके चुनाव चिन्ह तो पहले से आए हुए हैं। पर हम सौभाग्य समझते हैं कि चुनाव आयोग ने जो हमें जो चुनाव चिन्ह दिया वो भी हीरा दिया है, और मैं समझता हूं कि अब उस हीरे को कैसे चमकाना है वो आप लोगों ने तय करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि उस हीरे को कैसे कोहिनूर में बदलना है वो आप लोगों के हाथ में है। आज हम ये नहीं कह सकते कि उस बूथ पर हमारा वो व्यक्ति है, उस बूथ पर वो व्यक्ति है। हमने जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समाज, इस प्रदेश के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कार्य किया है, मैं समझता हूं कि आज बारी है उन युवाओं की, आज बारी है उन अभिभावकों की, वो भी आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव में, अपने बूथ पर आप बॉबी पवार को प्रत्याशी मत मानिए। आप अपने गांव में, अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानते हुए उस बूथ पर मेहनत करिए, और इतनी मेहनत करिए कि ये कहीं राष्ट्र जो राजनीतिक दल है वो कोसों दूर छूट जाए। अगर इस संकल्प के साथ हमने काम करना शुरू कर दिया और ये काम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ चक्राता से लेकर पूरी यमुना घाटी, गंगा घाटी, पूरा राय, जौनपुर, जौनपुर बार सांसद बनने के बाद से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि ना तो रानी 3 बार सांसद बनने के बाद लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिली और ना ही इस दौरान किसी से जनसंपर्क किया। क्षेत्र के लोगों की नाराजगी कुछ इस कदर देखी जा रही है क्या है। चिन्यालीसौड़ में लोकसभा प्रत्याशी बॉबी पवार, जिनका चुनाव चिन्ह हीरा है, उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन खुद समर्थकों ने कर डाला। बॉबी पवार को इस बात की खबर भी नहीं कि चिन्यालीसौड़ में कार्यालय भी खुल गया और समर्थकों ने वहां स्वयं के खर्चे से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। बॉबी न सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं की आवाज बन चुके हैं,
बल्कि अभिभावकों, पूर्व सैनिकों, मातृशक्ति, सबके लिए उम्मीद की किरण बनकर बॉबी आगे आ रहे हैं। पड़े डंडे पड़े, अब उनके कर्ज चुकाने की बारी है। इसीलिए हम अपने खर्चे से बॉबी पवार को चुनाव जिताएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है उसके बाद बॉबी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे।